सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रियो, उस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। आज हमारा बीच में हिमाचल से पास्टर जी हैं, पास्टर सुबोध पॉल, जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। पास्टर जी। सभी को जय मसीह। थैंक यू। पास्टर जी। सभी को जय मसीह। और ये सुबह का बेला में प्रभु हमें मौका दिया और ये 10वां महीना खत्म करके 11वां महीना में प्रभु हमें प्रवेश किया और ये तीसरे दिन में प्रभु हमें मौका दिया। इसलिए आए हम प्रार्थना के साथ हम वचन की ओर से हम लोग जाएंगे। स्वर्ग में विराजमान खुदावंत परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि प्रभु रात को मीठी नींद दिया, एक नया सवेरा दिया। प्रभु हमें प्रभु कलवरी चैपल ट्रस्ट के द्वारा एक मौका दे रहे प्यारे प्रभु जी, ताकि सुबह के बेला में प्रभु आपके चरणों में आए, आपसे बात करे और आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। यीशु तूने दया कर जितने भी जो आप में जुड़े हैं प्रभु, हर एक को आशीष दे। जो लीडिंग कर रहे प्रभु, भाई को भी आशीष दे। पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो वचन आज हमें रखा है प्रभु, मैं नहीं प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा बात कीजिए और आपके नाम की महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते कि सुनो कबूल कर पिता, आमीन। आए हम देखेंगे आज का विषय कि अनुग्रह के सुसमाचार पर दृढ़ रहे। हम देखेंगे गलातिय उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 9 तक हमें पढ़ने का जरूरत नहीं। हम देखेंगे जो कि पौलुस गलातिया की कलीसिया को लिखता है और इस बातों की चकित होकर वे सच्चे सुसमाचार को विकृत जो सुसमाचार में मुड़ रहे थे, उस विषय में हमें देखने के लिए मिलता है। प्रेरित पौलुस इस पत्र की शुरुआत में ही अपने प्रेरित होने के अधिकार को पुष्टि करता है और ये बताते हैं कि वो मनुष्य से नहीं बल्कि यीशु मसीह और परमेश्वर पिता की ओर से बुलाए गए हैं। और हम देखते हैं जिन्होंने मसीह को मृतक में से क्या किया, न जिलाया। सच में मेरे प्यारो, यहाँ पौलुस गलातियों को ये पत्र दिलाते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए और अपने आप को क्या कर दिया है, दे दिया, ताकि हमें इस बुरे युग से छुड़ाया जा सके। ये सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ है। जब हम देखते हैं परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर ने एकलौता पुत्र को इसलिए भेजा ताकि हम उद्धार पा सके और परमेश्वर की जो बुलाहट है, परमेश्वर की जो योजना है, उसमें शामिल हो सके। परमेश्वर की इच्छा है कि एक भी आत्मा खो ना जाए, सबके सब परमेश्वर के राज्य में क्या कर सके, ना प्रवेश कर सके। लेकिन यहाँ पौलुस बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं गलातिया के कलीसिया को कि वो लोग विकृत हो गए थे। जो सच्चे सुसमाचार पौलुस ने गलातिया कलीसिया को सुनाया था और बताया था, वो लोग थोड़ा दूसरे सुसमाचार की ओर चले गए, जो कि और वो लोग ये संसार के लोगों की बातों में और ये लोग मुड़ गए और वो सुसमाचार, जो सच्चे सुसमाचार उन्होंने सुनाया था, उसको याद दिलाने के लिए उन्होंने पत्री के माध्यम से क्या कर रहे, ये बता रहे, जता रहे कि इसके बाद पौलुस बहुत आश्चर्य और दुख व्यक्त भी करते हैं कि गलाती के लोग इतने जल्दी उस सुसमाचार से हटकर किसी और सुसमाचार की ओर मुड़ रहे हैं और वास्तव में कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। कुछ लोग उन्हें भ्रमित कर रहे हैं और मसीह के सुसमाचार को विकृत करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए ये गलातिया का पत्र पहला अध्याय में हम देखते हैं, शुरुआत में ही देखते हैं कि प्रेरित होने का अधिकार पुष्टि करता है। अपने आप को परमेश्वर के जो प्रेरित परमेश्वर ने बुलाया है और जो सुसमाचार कार्य के लिए उनको चुना गया है, उस बारे में वो क्या कर रहे, व्यक्त कर रहे हैं। मेरे प्यारो, हमारे जीवन में हमें परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हमें ले जाने के लिए प्रभु हमें बुलाया है और वो सुसमाचार जब हम किसी को बताते हैं
जताते हैं, समझाता है, और वो व्यक्ति उस सुसमाचार को सुन के वो विकृत हो जाते, दूसरे दूसरे सुसमाचार की ओर, वो वचन की ओर नहीं जाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं और चर्च नहीं आते हैं, और उनका ये संसार की ओर जब चले जाते हैं विश्वासी नहीं, तो बहुत दुख होता है। और हम ये सोचते हैं कि प्रभु हमें इसलिए बुलाया ताकि हमें जो सुसमाचार में हमें चलना चाहिए, जो सुसमाचार को हमें ग्रहण करना चाहिए, जो सत्य परमेश्वर को हमें उनकी ओर चलना चाहिए, वो विकृत करके कहीं लोग भटक जाते हैं और परमेश्वर की ओर मुड़ते नहीं है, संसार की ओर मुड़ जाते हैं। तब कोई भी जो प्रभु के दास है, जो कि वो कलीसिया को सुसमाचार सुनाया था, बताया था, जताया था, वो उनका जीवन में भी क्या आता है ना, दुख होता है, कष्ट होता है। तो पौलुस, इसके बाद पौलुस क्या है, पौलुस दृढ़ता से कहता है कि यदि कोई चाहे वो स्वर्ग ना स्वयं क्या है, पौलुस हो या कोई स्वर्गदूत हो, और इसमें लिखा है कि उस सुसमाचार से भिन्न कोई संदेश दे जो उन्होंने पहले दिया था, तो वो श्रापित हो बोल के यहाँ बताता है। क्योंकि इतना पीड़ा, इतना दुख उनका जीवन में आया कि तो उन्होंने जो लोग जाके भ्रमित किया है, जो उन लोगों को दूसरी ओर मोड़ रहे हैं, तो उनका जीवन में यही बता रहे कि वो श्रापित हो बोल के हमें देखने के लिए मिलता है। मुख्य विषय ये है, पौलुस को प्रेरिताई परमेश्वर से है, मनुष्य से नहीं। ये बात को वो क्या कर रहे हैं, मुख्य विषय बता रहे हैं कि मुझे कोई मनुष्य से मुझे ये प्रेरितों का कार्य मुझे सौंपा नहीं गया, मुझे परमेश्वर से ये कार्य को सौंपा गया। मेरे प्यारे, सच में हमें भी परमेश्वर ने बुलाया है और परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में आया है, तो हमें भी एक दृढ़ता के साथ, एक बोल्ड अपने आप को क्या करना है, हमें नॉर्मल नहीं लेना है। और प्रभु जो हमें सुसमाचार को दिया है हमें, और ये संसार हमें क्या करता है, दबाने के लिए कोशिश करेगा, हमें परेशान करेगा, लेकिन प्रेरित पौलुस का जीवन के द्वारा हमें ये सीख मिलता है कि हमें कोई परमेश्वर से ही मिला है, मनुष्य से नहीं मिला है। जो कार्य परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने बुलाया है। और दूसरा विषय हम देखते हैं, सुसमाचार केवल मसीह यीशु का है, कोई दूसरा नहीं। हमें कोई मनुष्य का सुसमाचार लेके हम नहीं जा रहे हैं लोगों के बीच में, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तीसरा विषय हम देखते हैं, यहाँ मुख्य विषय क्या है ना, सुसमाचार को बदलने वालों के लिए चेतावनी दिया जा रहा है। पहला विषय हमने देखा, पौलुस प्रेरित परमेश्वर से है, मनुष्य से नहीं। और दूसरा, सुसमाचार केवल मसीह यीशु का है, कोई दूसरा नहीं। हम जो सुसमाचार सुनाते हैं, कोई मनुष्य का सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, हम सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हम क्या करते हैं, सुनाते हैं। और तीसरा विषय हम देखते हैं, सुसमाचार को बदलने वालों के लिए चेतावनी पौलुस यहाँ दे रहे हैं। तो हमें मुख्य शिक्षा हमें यहाँ क्या मिलता है ना, सच्चे सुसमाचार से जो हमें भागना नहीं, आत्मिक विनाश का कारण है, हमें उसी मसीह के सुसमाचार में स्थिर रहना चाहिए जो उद्धार का एकमात्र मार्ग है। और क्या आप चाहेंगे कि मैं उसका सरलता से मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर के वचन जो सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह ये पृथ्वी पृष्ठ पर ग्रहण मतलब जन्म लिया, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन क्या हुआ, जीवित उठा, और वो दोबारा आने वाला है। तो मेरे प्यारो, ये जो सुसमाचार हमें ये संसार में जगह जगह में हमें क्या करना है, फैलाना है, और परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है, और वो परमेश्वर के जो प्रेम है जो हमें दिया है, वो प्रेम को हमें क्या करना है, देना है। तो आए हम थोड़ा आगे जाएंगे। ये था प्रेरित पौलुस के जो विषय है, जो कि प्रभु
कि अनुग्रह के सुसमाचार पर हम जुड़ रहे हैं और प्रत्येक शिक्षा को पवित्र शास्त्र में जो लिखा है वो कार्य को हमें क्या करे, दूसरे को बताए। तो आए हम आज एक मिशनरी सेवकाई के बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे। वो है जो हम देखते हैं कि हेनरी डब्ल्यू फास्ट एक लेखक है भी था, और उन्होंने बहुत सारे उनके सेवकाई के बारे में हम देखते हैं। तो फास्ट ने चाइना इंग्लैंड मिशन में के साथ कार्य करना आरंभ किया, और ये मिशन उस समय चीन में सुसमाचार फैलाने के लिए स्थापित किया गया था। और इस मिशन की स्थापना प्रसिद्ध मिशनरी हडसन टाइलर ने की थी। फ्रास्ट ने उत्तरी अमेरिका से इस मिशन को आर्थिक, आत्मिक और संगठनात्मक रूप से वो मजबूत करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उन्होंने मिशनरी कार्य के लिए फेथ प्रिंसिपल को अपनाया, अर्थात किसी से आर्थिक सहायता मांगना नहीं, बल्कि केवल प्रार्थना और परमेश्वर पर भरोसा के द्वारा जरूरतों को पूरा करना। ये था उनका एक मिशनरी सेवकाई में एक अंश है, जिन्होंने फेथ प्रिंसिपल जो कार्य को उन्होंने क्या किया वो अपनाया, और आर्थिक सहायता किसी से भी मांगना वो मांगते नहीं थे, और परमेश्वर से ही वो क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। उनका लिखने का कार्य का अगर हम देखते हैं, हेनरी डब्ल्यू फास्ट एक उत्कृष्ट लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकों को उन्होंने लिखा जो आज भी मसीह जीवन में सेवकाई के लिए प्रेरणादायक है और एनकरेजमेंट करते हैं कई सारे किताबों के द्वारा। उनके प्रसिद्ध पुस्तक में से जो मिरेकल्स ऑफ मिशन बोल के है, और स्टुअर्डशिप एंड मिशंस बोल के दूसरा किताब है, और तीसरा किताब है द ओवरकमिंग लाइफ, और चौथा किताब है विद गॉड इन द मॉर्निंग करके। ये 4 किताबें उन्होंने लिखा है, और इन पुस्तकों में से उन्होंने विश्वास और आज्ञाकारिता और परमेश्वर की महिमा पर गहराई विचार किया गया है। और हम देखते हैं आध्यात्मिक जीवन के बारे में अगर हम देखते हैं तो फास्ट का जीवन गहरी प्रार्थना, विनम्रता और विश्वास से भरा हुआ था, और उन्होंने हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखा। जब मिशन आर्थिक कठिनाइयों में पड़ा था, तब भी उन्होंने किसी मनुष्य से मदद नहीं मांगी, और परमेश्वर से चमत्कारिक रूप से उनकी हर आवश्यकता क्या किया, उन्होंने पूरी किया। और अगर देखते हैं योगदान के बारे में, तो उत्तर अमेरिका में मिशनरी जागृति लाने में उनका बड़ा योगदान रहा, और उन्होंने सैकड़ों युवाओं को परमेश्वर की सेवा में आने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रेरित किया। और उन्होंने फेथ मिशन करके जो एक सिद्धांत को व्यवहार में लाकर दिखाया कि परमेश्वर अपने सेवकों को देखभाल करता है। और हम देखते ये था योगदान। और जब वो निधन हो गया, हेनरी डब्ल्यू फास्ट का निधन 1945 ईसा पूर्व में क्या हुआ, और उन्होंने अपने पीछे एक ऐसा उदाहरण छोड़ा जो आज भी मिशनरी सेवकाई में लगे लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। और उनके जीवन में शिक्षा हम देखते हैं कि हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखें। कई सारे समय में हमारे जीवन में यहाँ इससे हमें ये शिक्षा मिलता है कि चाहे हम कोई भी मिशन में है, कोई भी ट्रस्ट में है, लेकिन जब कोई परिस्थिति आ जाता है तो हम भागने के लिए कोशिश करते हैं, हम और दूसरा कोई कार्य हम ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ हमें देखते हैं कि उनका जीवन में, हेनरी डब्ल्यू का जीवन में, कि हर परिस्थिति में परमेश्वर पर क्या किया, भरोसा रखा, और उनके जीवन में सेवकाई में विनम्र रहे, और आर्थिक या आत्मिक कठिनाइयों में भी विश्वास बनाए रखे, और अपने जीवन का केंद्र परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए।
तो यहाँ हमें देखते हैं कि यदि हम उनके जीवन में कई सारे इंस्पिरेशन इंसिडेंट भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो आज कुछ विषय हमें जो जरूरी है, हेनरी डब्ल्यू का कुछ विषय हमें लाइफ एप्लीकेशन को अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत सारे विषय हमें हमारा जीवन में वो क्या करते हैं, कार्य करता है। पहला विषय हम देखते हैं विश्वास में स्थिर रहना, फेथफुलनेस इन गॉड, जो कि हेनरी डब्ल्यू का ट्रस्ट का जीवन में हमें ये सिखाता है कि हमें चाहे परिस्थितियां कठिनाई क्यों ना हो, हमें अपने विश्वास में स्थिर रहना चाहिए। और उन्होंने हर समय परमेश्वर पर भरोसा किया और उसकी इच्छा के अनुसार उन्होंने चले। तो दूसरा विषय हम देखते हैं कि प्रार्थना का जीवन। प्रार्थना का जीवन, वे प्रार्थना के व्यक्ति थे और उन्होंने अपने सेवकाई में निर्णय और कार्य को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखा। चाहे वो शुरुआत में और अंत में परमेश्वर के साथ ही प्रार्थना के द्वारा वो शुरुआत करते थे और अंत भी प्रार्थना के साथ वो करते थे। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिलता है कि हमें भी अपना हर कार्य को शुरुआत और समाप्ति प्रार्थना से करनी चाहिए। और प्रार्थना के बिना हमारा मसीह का जीवन व्यर्थ है। इसलिए मेरे प्यारो, यहाँ से हमें हेनरी डब्ल्यू का जीवन से हम सीखते हैं कि प्रार्थना का जीवन के द्वारा ही उन्होंने हर एक कार्य के सामना, कई सारे परिस्थिति, दुख, पीड़ा के सामना उन्होंने किया। और हम देखते हैं तीसरा विषय कि परमेश्वर की अगुवाई पर उन्होंने क्या किया, भरोसा किया, ट्रस्ट इन गॉड्स इन गाइडेंस। तो हमें देखते हैं कि उन्होंने हमेशा परमेश्वर की अगुवाई की प्रतीक्षा की और अपने जीवन को उसी दिशा में समर्पित किया। उन्होंने परमेश्वर को अगुवाई का ही प्रतीक्षा करते थे। मनुष्यों के हिसाब से अपने बुद्धि बल से वो कार्य को नहीं करते थे, परमेश्वर की अगुवाई को प्रतीक्षा करते थे और अपने जीवन को उसी की दिशा में ही वो क्या करते, डेडिकेट करते, समर्पित करते थे। तो यहाँ से हमें क्या सीखते हैं कि हमें भी अपने निर्णय में अपनी इच्छा से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा से चलना चाहिए। हम कभी कभी हम सोचते हैं, हम आइडिया लगाते हैं, हम अपना बुद्धि बल कौशल सारे लगाते हैं, लेकिन मेरे प्यारो, परमेश्वर की इच्छा क्या है? पहले परमेश्वर की इच्छा के हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर का गाइडेंस हमारा जीवन में लेना चाहिए और उसके बाद हम अपने कार्य को आगे लेके जाना चाहिए। उनका अगर सेवकाई के बारे में हम देखते हैं, वो बहुत नम्र व्यक्ति थे और उनका जीवन में उन्होंने कभी भी अपना कार्य का घमंड नहीं किया, बल्कि सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। वो कभी भी अपने आप को बढ़ाई नहीं किया। अपने जीवन के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा और कई सारी किताब लिखने के द्वारा, उनका आत्मिक जीवन के द्वारा कई सारे विषय, उनके घमंड करने का बहुत सारे विषय था, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। और हमें ये सीख हमें देते हैं कि हमें भी याद रखना चाहिए कि सेवकाई में हम केवल परमेश्वर के ही उपकरण बने, परमेश्वर का ही एक पात्र बने और परमेश्वर के राज्य के लिए ही, परमेश्वर के लिए कई सारे समय में हमारा डिग्री हो या हमारा पढ़ाई, हमारा टैलेंट, हमारा गीत गाना या हमारा अच्छा प्रीचिंग करना, कई सारे समय में हमें क्या करते हैं, एक दूसरे को हम दिखावटी करते हैं। मेरे प्यारो, हमें यहाँ हेनरी डब्ल्यू के द्वारा हमें ये सीख मिलता है कि हम डींग ना मारे, हम घमंड ना करें, जो भी करें हम परमेश्वर के लिए, सेवकाई के लिए हमें उत्सर्ग करें, हम एक उपकरण बने, ताकि परमेश्वर हमें क्या देगा, आशीष देगा। और हम क्या देखते हैं हेनरी डब्ल्यू के द्वारा, पांचवा विषय हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा सेवा, सर्विंग बाय फेथ। हेनरी फर्स्ट ने अपनी सेवकाई में फेथ मिशन का एक सिद्धांत अपनाया, यानी बिना किसी मानव की सहायता के केवल विश्वास के द्वारा सेवा करना। ये बहुत मुश्किल है हमारे जीवन के द्वारा कि बाय फेथ, है ना, हम कोई मनुष्य की सहायता के बिना हमें सेवकाई में बहुत कुचित लोग हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि
अगर हम किसी का हम सपोर्ट ना हो और हम अकेले हम सेवा को हम आगे लेके जाएंगे, बहुत कम लोग आज के दिन में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो प्रभु के दास के जीवन में, कि हेनरी फ्रास्ट के जीवन में फेथ मिशन का जो सिद्धांत अपनाया था, यानी किसी व्यक्ति से कोई सहायता नहीं लेना, विश्वास के द्वारा सेवा करना, ये हमें सीखने के लिए मिलता है कि जब हम पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तो वो अपना महिमा को क्या करता है, हमारा द्वारा दिखाता है। सच में परमेश्वर के साथ जो पांचवा विषय हम देखते हैं विश्वास के द्वारा उनका सेवकाई के बारे में। छठी विषय हम क्या देखते हैं हेनरी डब्ल्यू के द्वारा, कि दूसरे के प्रति करुणा, कंपाशन फॉर अदर्स, कि उन्होंने गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों के प्रति दया और प्रेम को उन्होंने क्या किया ना दिखाया। तो यहाँ हमें भी जब प्रभु हमें एक मौका दिया है कि जो विधवा लोगों के बीच में जाना, ट्यूशन सेंटर में जो हमें फ्री ट्यूशन सेंटर हम पढ़ाते हैं बच्चों का बीच में जाना, ऐसे जो मौका हम प्रभु हमें दे रहे हैं, ये लेप्रोसी लोगों के बीच में जाना, तो जो हमें जो मौका दिया कि स्पेशल बच्चों के, बीमारी बच्चों के बीच में जाना, उनका परिवार में जाके सेवकाई करना, ये बहुत अच्छा मौका प्रभु हमें दिया है कि हम भी उन लोगों को बीच में जाके अपने जीवन के करुणा, जो कंपाशन हमें दूसरे के लिए हमें दिखाना है, ये जरूर हमारे जीवन में के द्वारा हमें करना चाहिए, ताकि हमें ये सीख मिलता है कि प्रति वही करुणा जो दिखाना चाहिए, जो कंपाशन दिखाना चाहिए, मसीह ने हमें सिखाया, वो प्रेम और कंपाशन परमेश्वर की जो हमें दिया है वो भी दूसरे के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ताकि हमें देखते हैं हेनरी डब्ल्यू के द्वारा उन्होंने दूसरे के प्रति उनका करुणा, उनका प्रेम को वो व्यक्त किया और ये दिखाया कि परमेश्वर ने उनको प्रेम किया। सच में मेरे प्यारो, हमारा जीवन में ये है जो कि दूसरे के प्रति हमें करुणा होना बहुत अनिवार्य है। और सातवां विषय हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा को प्राथमिकता देना। तो परमेश्वर के महिमा के लिए हमें फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देना जरूरी है। उनके जीवन का उद्देश्य केवल यही है कि हर काम में परमेश्वर की महिमा हो। हमें कई सारे प्रभु के प्रचारक, प्रभु के दास लोग, वो लोग प्रभु की महिमा के वजह से अपना महिमा दिखाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। हम कई सारे बड़े बड़े बातें हम लोगों को बीच में पहले ही परिचय देते हैं। ये नहीं देते हैं कि प्रभु ने हमें बुलाया है, मैं प्रभु का एक दास हूँ, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन वो अपने आप को क्या करते हैं ना, सो एंड सो अपने आप को क्या करते हैं, दिखाते। लेकिन परमेश्वर के दास ये कह रहा है कि उनका जीवन के उद्देश्य केवल यही है कि हर कामों में परमेश्वर की महिमा को ही वो क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। और ये हमें सीख मिलता है कि हमें भी अपने जीवन को केंद्र परमेश्वर की महिमा को बनाना चाहिए। परमेश्वर को ही फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देना चाहिए, परमेश्वर को ही हमें आगे खड़ा करना चाहिए। तो यहाँ हमें ये 7 विषय हमें हेनरी डब्ल्यू के द्वारा हमें सीख मिलता है। और यहाँ हमें 2 विषय हमने देखा कि परमेश्वर की जो अनुग्रह के सुसमाचार पर पौलुस ने दृढ़ रहा और प्रभु के कार्य को आगे ले गया, ताकि जो गलतिया के कलीसिया में जो कुछ भी वो लोगों ने जो सुसमाचार के प्रति वो लोगों ने मुड़ गए थे और वो सत्य सुसमाचार के बारे में वो क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो और दूसरा विषय हम देखा कि प्रभु के जो दास के द्वारा जो हमने कई सारे विषय हमें सीख मिला हेनरी डब्ल्यू के द्वारा, कि विश्वास में स्थिर रहना चाहिए, प्रार्थना का जीवन, हमारा जीवन के द्वारा प्रार्थना जीवन होना चाहिए, और परमेश्वर की अगुवाई पर हमें भरोसा रखना चाहिए। चौथा विषय हम देखा कि सेवकाई में नम्रता होना चाहिए। और पांचवा विषय विश्वास के द्वारा सेवा हमें आगे लेके जाना चाहिए। छठा विषय हमने देखा दूसरे के प्रति करुणा होना चाहिए। और सातवां विषय हमने देखा परमेश्वर की महिमा को प्राथमिकता देना चाहिए। तो ये छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दे। इस समय में मैं प्रभु के दास मनोज को मैं
देना चाहता हूँ। थैंक यू पास्टर जी। आइए हम प्रार्थना करेंगे हमारा बीच में आज का दिन के लिए, और जितने भी जूम मीटिंग में जुड़े हैं सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना कीजिएगा। कोई हमारा बीच में कोई अंतिम प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, आप महान ऐसा शक्तिमान है राजा प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, रात पूरा संभाला, इस नए दिन को दिया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस नए दिन में पिता एक नया भोजन दिया परमेश्वर। हाँ प्रभु, सुंदर वचन पिता प्रभु, हम परमेश्वर प्रार्थना करते राजा, वचन हमारे जीवन में इस्तेमाल करने के लिए उनको सहायता करो परमेश्वर। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, जो भी दास पिता आपके वचनों को प्रचार किया परमेश्वर, प्रभु उनको आशीष कर पिता प्रभु, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनको जीवन में पिता और उनका सेवका में पिता और बढ़ोतरी देने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जहाँ पे वो सेवका करते हैं तो वहाँ पे और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर पिता का कार्य को करने के लिए उनको सहायता दे, हिम्मत दे पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर साथ साथ राजा, जितने लोग जुम्मे जुड़े हुए हैं परमेश्वर, सभी लोग को पिता प्रभु आपका आत्मा सत्य है राजा। सभी लोग पिता आपका वचनों को वो लोग सुने और सुनकर पिता वो अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए भी सहायता करे परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते राजा, बहुत सारे लोग पिता सुबह में भी अपने अपने काम में जाते हैं, अपने ड्यूटी में जाते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते राजा, हम लोग का कामों में परमेश्वर पिता हमेशा अपना हाथ रखे परमेश्वर। जो भी काम वो लोग करेंगे वो काम में सफलता लाने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। साथ साथ राजा, और जहाँ कहीं भी जाएंगे सफर के लिए प्रार्थना करते राजा, वो सुरक्षित जाए और सुरक्षित आए और अपना परिवार में अपना नाम का महिमा करने पाए। आप लोग धन्यवाद करते राजा प्रभु। आज का दिन आपका आत्मा सत्य है परमेश्वर, सुबह से लेकर शाम तक आप संभालेंगे विश्वास करते हुए। आगे समय में आपका आत्मा सत्य है, प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन।